हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह ही पूरे घर में लिपाई पुताई चालू कर दी है। तो पीछे वाले घर में पुताई भी कर दी है चिकनी मिट्टी से, और सुबह सुबह ही पुताई कर दी है। उसके बाद में थोड़ी देर में लिपाई करेंगे। और रसोई में भी हमने पुताई कर दी है चूल्हे की। और इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जी भी हमने छील काट ली है, और सब्जी में बनाने वाले हैं आलू टमाटर और मटर की सब्जी। तो बना लेते हैं जल्दी से सब्जी। और आज हमारे यहाँ तेल पूजन की रस्म भी है, और एक रस्म और होती है जो कि छेई की रस्म हमारे यहाँ की जाती है, वो भी है। तो आज हमारे यहाँ 2 रस्में हैं, तो वो भी करनी है। तो सुबह से ही सारी तैयारियों में लगे हैं सभी लोग। और वहाँ पर है ना, दीदी के यहाँ सारी तैयारियाँ हो गई हैं पूजने की, तेल पूजन की और जो छेई पूजन की। तो दोनों तैयारियां हो गई हैं। तो पहले की जाएगी छेई पूजन का जो भी किया जाता है पूजा पाठ, वो किया जाएगा। उसके बाद में ही तेल पूजन के लिए हम लोग जाएंगे। तो घर पर भी होगा थोड़ा बहुत, जो भी रस्में होती हैं वो की जाएंगी। और उसके बाद में फिर हम लोग गांव के बाहर जाएंगे। जो भी हमारे गांव के बाहर देवता होते हैं, वहीं पर तेल पूजन की रस्म की जाती है। तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो जल्दी से ही सारे काम कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी बन गई थी, और उसके बाद में रोटी भी थोड़ी सी सेकी थी, और चावल भी बना लिए थे। तो चावल हमने गैस पर ही बना लिए थे, और रोटी और सब्जी चूल्हे पर ही जल्दी से ही बना ली थी। और उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो आज अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया था। तो आरोही के पापा उपा खा चुके थे, क्योंकि आज आरोही के पापा भी दुकान पर नहीं गए हैं। सारे लोग कामों में ही लगे हैं। तो जो भी काम होगा, खाना आना बनने का, जो भी मीठा ईठा पहले से ही बनता है शादी ब्याह में, वो आज ही बन जाएगा। और खाना आना जो है वो कल बनेगा। तो दावत तो आज नहीं थी, लेकिन आज शाम से ही दावत सबकी हो जाएगी। सुबह का खाना है ना कि सबने अपने अपने घर पर ही बना लिया था। तो तेल पूजन हो जाएगा, उसके बाद में ही सबकी दावत है। और इधर हम बर्तन अपने धुल लेते हैं सारे। तो कढ़ाई हमने का पहले मांज लेते हैं। उसके बाद में बर्तन तो थोड़े से ही थे, क्योंकि पहले भी हम मांज चुके हैं एक बार बर्तन, तो थोड़े से ही थे। तो हमने कहा चलो जल्दी से ही बर्तन धुल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ जो भी झाड़ू पोछे का काम है वो भी कर लेते हैं। फिर नहाएंगे और फिर चलेंगे तेल पूजन के लिए। आज सुबह से ही बहुत सारे काम हो गए थे, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी। होली के बाद बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, तो वो भी काम थोड़ा बहुत रह गया था, तो उसको भी कर दिया। और भी शादी ब्याह में बहुत सारे काम हो जाते हैं लिपाई पुताई के, तो हमने पुताई भी कर दी है। तो पहले खाना वाना बनाने से पहले ही हमने पुताई उताई कर दी है। तो अब लिपाई ही करनी बाकी है। तो लिपाई तो कल ही करेंगे, आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। वहाँ पर छेई भी है, छेई पूजन भी है, और तेल पूजन भी है। तो दोनों काम है। और इधर हमारा जो था ना, पोछा ओछा लग गया था। उसके बाद में इधर हम आ गए थे छत पर। तो यहाँ पर सारे लोग बना रहे हैं तेल पूजन के लिए, जो भी पूड़ी उड़ी बनती हैं वही सारी चीज़ें बना रहे हैं। बुआ भी बैठी हुई हैं, और दीदी हैं, और एक लोग गांव की दीदी और हैं। तो सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए थे नीचे। तो यहाँ पर भी आटे के गोल गोल से गुल्ले बनाए जा रहे हैं। जो लोग छेई पूजन करेंगे उन्हीं को ये दिए जाएंगे। और वैसे तो मीठे वो गुलगुले बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुलगुले नहीं चलते हैं। तो आटा के ये गोल गोल से गुल्ले बना लिए जाते हैं। 7 या 5 दे दिए जाते हैं। जो भी छेई पूजन करते हैं सभी लोग, 7 सुहागन मिलकर ही करती हैं छेई पूजन। और तेल की भी रस्म 7 सुहागन ही मिलकर करती हैं। तो वही सारी रस्में अब होने लगी हैं, और यहाँ पर की जा रही है छेई पूजन। तो यहाँ पर दीदी पहले कर रही हैं, जो कि पहले एक लोग मैन मुखिया होता है, तो वही दीदी पहले कर रही। और उसके बाद में जो भी और बाकी की औरतें हैं वो करेंगी। तो यहाँ पर ये चकिया की ही पूजा की जाती है। तो जहाँ पर ये खम्भ गड़ता है वहाँ पर भी पूजा की गई है। उसके बाद में सभी लोग आ गए हैं चकिया के पास में। तो यहाँ पर चकिया की भी पूजा की जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ छेई पूजन की रस्म की जाती है। इस पर कुछ लकड़ियाँ भी रखी हैं, और चकिया में उबटन भी लगाया जाता है, चाहे 7 बार लगाओ या 5 बार, तो वो भी लगाया गया है। तो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद में ही ये रस्म शुरू की गई है। और जो भी आटे के गुल्ले बनाए हैं वो भी 7 रख दिए गए हैं, और यहाँ पर भी 7 रखे हुए हैं। तो ये गेहूँ भी थोड़े से रख लिए गए हैं, और गोबर है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही यहाँ पर मेरे यहाँ ये सारी रस्में होती हैं। और उसमें सूप में भी आटा रखा गया है, और दाल उल रखी गई है, जो भी चीज़ें रखी जाती हैं। और एक दीपक भी जलाया गया है।
और यहाँ पर सबको दिए जा रहे हैं, जो भी आटे के गुल्ले बनाए गए हैं वो दिए जा रहे हैं। और उसके बाद में फिर दिए जाएंगे बतासे, क्योंकि आटा तो बेकार में ही जाता है, तो बतासे भी साथ में ही दिए जाएंगे। और यहाँ पर चकिया की पूजा हो गई है, उसके बाद में सभी लोगों के बतासे भी मिल चुके हैं। और अब आप सभी को दिखाएंगे अंदर, जो कि हमारे यहाँ जो छोटा वाला चूल्हा बनाया जाता है उसकी कैसी पूजा की जाती है और क्या क्या होता है। तो वो अंदर चूल्हा रखा गया है, तो वहीं पर आप सभी को ले चलेंगे, दिखाते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसकी चूल्हे की पूजा की गई है। तो यहाँ पर एक जो दिया होता है बड़ा वाला, उसको चूल्हे के साइड में चपका दिया गया है और 7 या 5 सीखें ली जाती हैं, उसको भी रख दिया जाता है और चपका दिया जाता है चूल्हे में। और जो चुलिया होती है उसको अंदर रख दिया जाता है चूल्हे के अंदर। तो ऐसे ही कुछ मेरे यहाँ की थोड़ी बहुत रस्में होती हैं। तो बहुत सारी दीदियाँ हमारी बोल भी रही थी कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही रस्में की जाती हैं जैसे आपके यहाँ की जाती हैं। तो वैसे हर जगह इसी तरीके से रस्में की जाती हैं, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। हर जगह अपने अपने यहाँ की रस्में होती हैं, रीति रिवाजें होती हैं। और उसके बाद में फिर हम तैयार हो गए थे हम लोग तेल पूजन के लिए, क्योंकि एक ही दिन पर था, सुबह के टाइम 6 ही पूजन था। और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग ने थोड़ा बहुत आराम किया, उसके बाद में तुरंत से ही तेल पूजन के लिए निकल पड़े थे। और इधर हम आ गए हैं, ये हमारे यहाँ के हैं भुइयार बाबा। तो यही इन्हीं देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और यहाँ पर भी उबटन लगाया गया है, 7 बार लगाओ या 5 बार, जितने बार जैसे लगा सको उतने बार लगा सकते हो। 9 बार भी लगाते हैं बहुत सारे लोग। और जो पूड़ी बनाई गई हैं पूजा के लिए, तो पूड़ी भी चढ़ा दी हैं थोड़ी सी खोंट कर। और उसके बाद में यहाँ पर सारे लोग बैठ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नाच भी होगा और जो भी गीत छंद भजन जो भी होते हैं उनको गाया जाएगा। 7 या 5 गाए जाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ से सारे लोग चलेंगे। तो जो लोग 7 सुहागन मिलकर इसकी पूजा करती हैं वो लोग 7 लोग यहाँ पर नाचेंगे, उसके बाद में और भी बाकी के लोग नाचेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद में अभी दूसरी जगह भी चलेंगे जहाँ पर हमारे यहाँ देवी स्थान है, तो वहाँ पर भी चलेंगे। तो यहाँ पर तो भुइयार बाबा का स्थान है। ये गांव में ज़्यादातर देवी देवता होते हैं, भुइयार बाबा, हरदेव राजा, यही सारे देवता होते हैं। तो तेल पूजन में इन्हीं सभी की पूजा भी होती है। तो जब भी तेल पूजन की जो भी रस्में होती हैं तो इन्हीं देवी देवताओं की पूजा होती है, तभी हमारे यहाँ ये सारी रस्में होती हैं। और इधर देखो नाचने के लिए हमारी बड़ी अम्मा और दीदी खड़ी हो गई हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही नाच गाना हुआ था और हमसे भी बोला था। तो हमको तो बिल्कुल नाचना ही नहीं आता है, तो इसी वजह से हम उठे ही नहीं थे। तो हमने कहा नहीं नाचेंगे। और बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा नाच लेते हैं, तो थोड़ा सा वो भी लगता है कि हम नहीं नाच पाते हैं, तो शर्म भी लगती है। तो इसी वजह से फिर हम नहीं खड़े हुए थे बिल्कुल भी। लेकिन हम आरोही से बोलते रहे कि आरोही जाकर तुम नाच दो, लेकिन आरोही ने भी आज नहीं नाचा था। और वैसे ये बाजे पर तो खूब अच्छे से नाच लेती है, लेकिन यहाँ पर इसने भी नहीं नाचा था। और सभी लोग बैठे हैं, जो भी बहुएं हैं वो भी आई हुई हैं। और यहाँ पर नाच गाना हो चुका है, उसके बाद में हम लोग चल दिए हैं। अब चलेंगे देवी स्थान पर। और जो भी हम लोग फट्टा अट्टा लाए थे वो भी बड़ी अम्मा ने उठा लिया है। तो अब चल पड़े हैं दूसरी जगह पर। तो यहाँ पर ये खेतों में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं वो खेतों में ही है और वो भी गांव के बाहर। तो ये जो देवी देवता होते हैं ज़्यादातर हर जगह आप सभी ने देखा ही होगा, गांव के बाहर ही होते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल सके नाच गाना करने के लिए और बैठने के लिए। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जहाँ पर वो भुइयार बाबा हैं वहाँ पर हमारे यहाँ ओम शांति का मतलब जो भी दरबार होता है वही बना है, तो वहाँ पर भी काफ़ी जगह मिल जाती है। और यहाँ देवी माँ के दरबार पर भी थोड़ी देर नाच गाना हुआ था। उसके बाद में हम लोग चल पड़े हैं घर के लिए। तो अब सीधा घर पर जाएंगे, अब कहीं पर भी पूजा पाठ नहीं करना है। और यहाँ का हमने कुछ भी नहीं शूट कर पाया था, क्योंकि आरोही थोड़ी सी
आज परेशान है, तो ये गोद से उतर ही नहीं रही थी और अब भी गोद में ही चढ़ी है। तो अब हमने अपनी जो हमारी दीदी जी की बिटिया हैं उनको हमने आरोही को दे दिया था। हम थक गए थे बहुत ही ज़्यादा और आज पूरा दिन से हम काम में ही लगे थे, सुबह से ही काम में लग गए थे। और शादी ब्याह में इतने सारे काम हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ मतलब ख़ास हमारे यहाँ शादी नहीं है, जबकि दीदी के यहाँ शादी है, फिर भी इतने सारे काम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है दिन किधर से किधर निकल जाता है। पूरा दिन ऐसे ही करते हुए निकल गया था हमारा। और वहाँ पर तेल पूजन के लिए गए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हमने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं कर पाया था। और उसके बाद में सीधा हम लोग घर पर चले आए थे। और आरोही के भी कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तबीयत भी नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसके आज पैर में दर्द भी हो रहा था। फिर हमने कहा चलो अब सीधा घर को ही चलते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा हमने आराम किया था और फिर शाम का खाना तो नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो गए थे और थोड़ी सी अभी पुताई भी करनी थी, जो घर की पुताई थी वो भी नहीं कर पाई थी। और इधर हमारा आज ब्लाउज भी बनाना था, इसको भी हमने कहा तैयार कर लेते हैं। जो हमने साड़ी ली है होली पर, तो उसका ब्लाउज हमने नहीं बना पाया था, तो हमने कहा चलो ब्लाउज को भी बना लेते हैं। दिन में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तो हम शाम को ही ब्लाउज बनाने के लिए बैठ गए थे और शाम को ही हमने ब्लाउज की कटिंग की थी और शाम को ही हमने पूरा ब्लाउज बनाया था। तो इधर हमारा ब्लाउज भी बन चुका है। तो लमसम इतने टाइम 12 बज गए थे, रात के 12 बज गए थे, तब हमने जाकर ब्लाउज बना पाया है। और अभी सारे लोग घर में जाग रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। तो इधर हमारी जो ननद जी हैं वो मिट्टी से पुताई कर रही हैं। तो बाहर की पुताई तो हमने सुबह के टाइम ही कर दी थी, लेकिन यहाँ घर की बाकी रह गई थी, तो वही हमारी ननद जी हैं पुताई करने में लगी हैं। और जहाँ की हमने सुबह के टाइम पुताई की थी वहाँ पर लिपाई भी करेंगी हमारी ननद जी। तो थोड़ा सा अभी हमारे ब्लाउज में काम रह गया था, तो हमारी ननद जी ने हमारी हेल्प कर दी। उन्होंने कहा चलो हम लिपाई कर देते हैं तब तक, और जो भी लिपाई करनी है पुताई करनी है हम कर देंगे, तुम तब तक अपना ब्लाउज तैयार कर लो, क्योंकि कल सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी सारे लोग जाग ही रहे हैं, लिपाई पुताई कर रहे हैं और जो भी मतलब शाम को जो भी जिसको काम करने हैं वो सारे काम करने में अपने अपने लगे हुए हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपके यहाँ किसकी शादी है, तो हमारे यहाँ हमारी जेठानी जी की बिटिया की शादी है। तो बस शादी की तैयारियों में ही हम लोग लगे हुए हैं। तो आज तो काफ़ी टाइम हो गया था सारे काम करने में और अभी भी काम कुछ करने बाकी रह गए थे। तो हम लोगों ने कहा जो भी ज़रूरी काम है वो शाम को ही ख़त्म कर डालते हैं, तो सुबह के टाइम जल्दी से ही काम हो जाएंगे और जल्दी से ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। और अब हमारे सारे काम हो चुके थे, उसके बाद में हम बैठ गए हैं महावर लगाने के लिए। तो हमने कहा चलो पैरों में महावर भी लगा लेते हैं। और दिन में अगर महावर लगाओ तो फिर कलर पक्का नहीं हो पाता है, तो शाम को ही ज़्यादातर हम महावर लगा लेते हैं और इसको पक्का कर लेते हैं। तो 4-5 दिन तक अच्छे से हमारे पैरों में महावर लगी रहती है। तो इसी वजह से हमने कहा शाम को ही महावर लगा लेते हैं, दिन में इतनी फुर्सत भी नहीं मिलेगी, तो शाम को ही बस महावर लगाने के लिए बैठ गए हैं। आरोही भी अभी जाग रही थी, तो बोल रही थी कि मम्मा अब लेटो चल के। तो हमने कहा बस अभी चलते हैं, बस पैरों में महावर लगा लें। और इधर हमारे पैरों में महावर भी लग गई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।